बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया था और मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच क्या रिलेशन है, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? मोलैरिटी को। मैं आपका अपना संजीव पाठक। चलिए मोलैरिटी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मोलैरिटी होती क्या है? देखिए, मोलैरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। बात समझ में आई? उसे आप क्या कहते हो? मोलैलिटी कहते हो। जैसे अगर 1 केजी सॉल्यूशन है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसके? सॉल्यूट के, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी कहते हैं। बात समझ में आई? मोलैलिटी क्या है? तो चलिए मोलैलिटी को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आइए मोलैलिटी। मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी को हम डिफाइन करें कि मोलैलिटी है क्या, तो आप क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या कह सकते हैं मोलैलिटी को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी of solution is called molality. is called molality। तो बात समझ में आई कि हमने क्या कहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 केजी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी कहते हैं। दूसरी चीज, इसको डिनोट किया किससे किया जाता है? तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो आप लिख लीजिएगा कि डिनोटेड बाई स्मॉल m। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल m से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज, अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हो? मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। ये क्या हो जाएगा आपका? मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ऊपर क्या होगा मोलैलिटी में? नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। सॉल्यूशन मास का सॉल्यूशन का मास किस में लेंगे? केजी में लेंगे। बात समझ में आई? एक चीज और, अगर इसको हम सिंबल के थ्रू लिखे तो क्या लिख सकते हो? मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो क्या लिखोगे? स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हो? n सॉल्यूट लिख सकते हो। ये किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। और दूसरा क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो मास किस में ले लेंगे सॉल्यूशन का? केजी में ले लेंगे। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया आपका? मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई? इसको अगर और मॉडिफाई करोगे तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है। कई बार बता चुका हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। दूसरी चीज कि ये किसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। तो अगर उसकी जगह पे ये रख दे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास
लिखोगे तो ये क्या हो गया, ये केवल किसकी वैल्यू हो गई, ये केवल वैल्यू हो गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हो गई अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी अपॉन 1 कर दीजिए, कुछ नहीं है 1 कर दीजिए। अब इस अगर आप मल्टीप्लाई में तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा ये नीचे, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कर लीजिए, मास इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। बात समझ में आई? तो ये आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन करिए इसको। चलिए, ये नोट डाउन कर लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो यार, ये जो था आपका, ये क्या हुआ, फॉर्मूला निकल गया, आपने इसको और भी क्या किया, एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया है। नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट थे उसी को क्या किया, गिवन मास का फॉर्मूला ही होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो उसी को एक्सपैंड करके यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको फाइनल फॉर्मूला लिखे सिंबल के थ्रू, तो क्या लिखोगे, स्मॉल m किसको डिनोट कर रहा है, मोलैरिटी को, गिवन मास W, मोलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास m नॉट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या निकल गया, मोलारिटी का फॉर्मूला निकल गया। बात समझ में आ गई? अब यहीं पे अगर आपसे कह दूं कि जो मास दिया गया है सॉल्यूशन का वो किसमें दिया गया है, यहाँ पे आपने क्या लिया था, केजी लिया था, मान लीजिए वही किसमें दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। ठीक है, तब उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि इफ द, स्टार करके लिख लीजिए, इफ द मास ऑफ solution is given in ग्राम। बात समझ में आई? हमने कहा इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ग्राम, अगर सॉल्यूशन का मास किसमें गिवन हो, ग्राम में गिवन हो, तो उस टाइम पे क्या होगा फॉर्मूला, तो उस टाइम पे कुछ नहीं करना आपको, केवल डिवाइड बाय 1000 करोगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1 कर रहे थे। अब अगर यही डिवाइड बाय 1000 होगा, तो ये डिवाइड बाय जब 1 था तो ये 1 ऊपर चला गया था, तो कुछ 1 था इसलिए कुछ नहीं लिख रहे थे। अगर यही डिवाइड बाय 1000 होगा तो ऊपर क्या जाएगा, 1000 जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका, इसका फॉर्मूला लिखोगे मोलालिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, नॉट केजी, इन ग्राम। बात समझ में आई? तो अगर आपका मास जो है सॉल्यूशन का किसमें गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो कुछ नहीं करना आपको, केवल डिवाइड बाय 1000 करोगे। जब यहाँ डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये मोलालिटी निकालते हैं इसके थ्रू। अगर आपका मास, सॉल्यूशन का मास किसमें गिवन है, ग्राम में गिवन है, अगर सॉल्यूशन का मास केजी में गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को या इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट डाउन कर लो। एक चीज और आप देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है ये क्या है,
ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो इसका अगर यूनिट लिखें तो यूनिट क्या लिख सकते हो आप, मोलैलिटी की यूनिट क्या लिखोगे, मोल ऊपर क्या है मोल, तो मोल पर केजी, क्या लिखोगे, मोल पर केजी। अगर केजी को ऊपर ले आओगे तो क्या लिख सकते हो, मोल केजे इन वर्स लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, ये इसकी यूनिट हो गई। इसको नोट डाउन करो, बहुत इजी सा था, फिर आगे अपन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं मोलैलिटी पे, नोट डाउन करिए इसको। चलिए, हमने कहा मोलैलिटी पे क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि इफ द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.25 ग्राम लीटर इनवर्स, लेक वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम लीटर इनवर्स, इट कंटेन 92 ग्राम सोडियम, ये कितना कंटेन कर रहा है सोडियम को, 92 ग्राम सोडियम कंटेन कर रहा है पर केजी ऑफ वाटर, किसमें, पर केजी ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द मोलारिटी पर केजी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलारिटी, सॉरी कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोडियम इन लेक, लेक में सोडियम की मोलालिटी क्या है, इस चीज को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई। तो पहली चीज तो आप ये देखो कि फॉर्मूला में कहीं पे नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है। अगर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है तो हमें फॉर्मूला का एक्सपेंडेड फॉर्म लगाना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला आप लगाओगे मोलालिटी सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या लगाओगे, मोलालिटी, मोलालिटी इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। केजी वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया, केजी वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है ये पर केजी में बात की गई है, पर एमएल में कोई बात, या सॉरी पर ग्राम में कोई बात नहीं की गई है। अगर ग्राम में की गई होती तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगता, ग्राम वाला। केजी में की गई इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगाया, केजी वाला। अब यहाँ पे गिवन मास क्या होगा, देखो मोलारिटी निकाल ली, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास क्या है, गिवन मास है आपका 92 ग्राम, कितना है 92 ग्राम, तो रख दीजिए 92 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास आपको मालूम नहीं है तो निकालना पड़ेगा मोलर मास, तो मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास क्या आएगा, कितना रखा 92, मोलर मास निकालना है तो सल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो सल्यूट क्या है आपका, सोडियम है, तो सोडियम का एटॉम, सोडियम है मोलर, सोडियम आपका क्या है सल्यूट है, तो इसका मोलर मास कितना होगा 23 हो जाएगा, एटॉमिक वेट डायरेक्ट रख देंगे तो क्या हो गया 23 इनटू पर केजी है, तो पर केजी मतलब कितने केजी की बात कर रहा है, 1 केजी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप 23 4 जाओगे तो क्या आएगा 92, 23 4 जा 92, कैंसिल हो गया, कितना आया 4/1 आया, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 4 मोलर आ गई। ये क्या आ गया, मोलालिटी ऑफ सोडियम इन लेक वाटर। बात समझ में आई, वही हमको निकालना था, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोडियम इन लेक। बात समझ में आ गई, कोई कुछ नहीं किया हमने, पहले देखा कि जो आपका क्वेश्चन है वो गिवन है और उस क्वेश्चन जो गिवन है उसमें वैल्यू किस में दी हुई है, ग्राम में दी हुई, सॉरी केजी में दी हुई है, तो हमने केजी वाला फॉर्मूला लगा लिया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी वो किसमें थी, सल्यूट की गिवन, ग्राम में थी, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन नहीं थी, इसलिए एक्सपेंडेड फॉर्म यूज किया। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है फाइंड द मास ऑफ NaOH, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है NaOH का, विच शुड बी डिसॉल्व इन 1 kg वाटर, किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है 1 kg वाटर में,
टू ऑब्टेन 0.1 मोलर सोल्यूशन, जिसकी मोलालिटी कितनी है 0.1 है। तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या होगा इसका, पहले फॉर्मूला क्या है इसका, पहली चीज गिवन क्या क्या है, गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन, गिवन है यहाँ पे लिख लीजिए क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या है गिवन है केजी में, मास ऑफ सॉल्यूशन केजी में गिवन है, ये कितना है दैट इज 1 केजी। इसके साथ साथ मोलालिटी गिवन है, तो मोलालिटी भी गिवन है, ये कितनी है 0.1 मोलर। इसके साथ साथ आपको निकालना क्या है, मास ऑफ NaOH, क्या निकालना है, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। मास ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रहा है, केजी में ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू जो गिवन है वो किस में गिवन है, केजी में गिवन है। बात समझ में आई? आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्या दिया हुआ देखो, अब ये आपको मिल गया, आपको यही चीज निकालनी है, गिवन मास ऑफ NaOH क्या करना है, निकालना है, मोलारिटी आपको दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम है। तो देखिए मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, तो 0.1 इक्वल टू आपको गिवन मास निकालना है, तो ये क्या करना है, गिवन मास ऑफ NaOH या मास ऑफ NaOH आपको क्या करना है, निकालना है। मोलर मास आप निकाल लो, आपका क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH लिया है आपने, NaOH, तो सोडियम का कितना हो गया, सोडियम का एटॉमिक वेट यहाँ पे लेते हैं, तो सोडियम में कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 और हाइड्रोजन कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा, सो 16 17 23 40, कितना हुआ टोटल 40। तो मोलर मास कितना आ गया 40 आ गया, किसका, NaOH का। ये मोलर मास निकाल लिया आपने, रख दो यहाँ पे मोलर मास NaOH। और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी कितना दिया हुआ 1 केजी, तो पुट कर दो 40 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड में इधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जब आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 40 ठीक है, ये डिवाइड में इधर क्या क्या हुआ, मल्टीप्लाई में हो गया, तो 0.1 इंटू 40 इक्वल टू मास ऑफ NaOH, ये हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मास ऑफ NaOH कितना आ गया, दैट इज मास ऑफ NaOH इज 4 ग्राम, कितना आ गया, दैट इज 4 ग्राम। ये आपको फाइंड आउट करना था, ये आपको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।